वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। हम लोग हमारा अमालगमेशन ऑफ कंपनीज का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारी सेकेंड वीडियो है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में अमालगमेशन का मतलब समझाया था, एब्जॉर्प्शन का मतलब समझाया था, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब समझाया था और आपको ये बताया था कि परचेज कंसिडरेशन को हम दो मेथड से निकालते हैं। आई होप आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हो और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं ट्रांसफ़र कंपनी की। ट्रांसफ़र कंपनी में हम कैसे जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, हम क्या क्या चीज़ें इसमें करते हैं वो हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहला बेसिक जो हमें कंसेप्ट समझना है प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमें ये समझना है कि हम रियलाइजेशन अकाउंट या जर्नल एंट्रीज हम कैसे पास करते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में हमें गिवन होंगे हमारे एसेट्स, लाइबिलिटीज़, हमें सारी चीज़ें गिवन होंगी। यहाँ पे हमारे को इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन होगा, हमें लाइबिलिटीज़ गिवन होंगी, हमें एसेट्स गिवन होंगी। तो जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे या कोई भी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे तो सबसे पहला काम आपका होगा कि आप एसेट्स को ट्रांसफ़र करें और लाइबिलिटीज़ को रियलाइज करें, यानी कि क्रिस क्रॉस करना है। एसेट्स की साइड आपको पता होती है कौन सी है, आपकी राइट हैंड साइड। आपकी राइट हैंड साइड तो आप उसको लेफ्ट साइड पर लाएंगे और जो आपके लेफ्ट साइड में है उसको राइट हैंड साइड में लाएंगे। तो आपकी सारी लाइबिलिटीज़ यहाँ पर आ जाएंगी रियलाइजेशन अकाउंट में और आपके सारे एसेट्स यहाँ आ जाएंगे। अब जब मैं बोल रही हूँ सारे एसेट्स, तो कौन से एसेट्स नहीं आते हैं? एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़कर आप सारे एसेट्स को रियलाइज करेंगे और लाइबिलिटीज़ को यहाँ रियलाइज करी जाएंगी। क्रिस क्रॉस होगा। तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है। इसी के साथ हमारी पहली जर्नल एंट्री भी क्या होगी? जब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो सबसे पहले ट्रांसफ़र के हम बुक्स में बना रहे हैं जर्नल एंट्रीज, तो पहली एंट्री क्या होगी? जैसे ही हमने यहाँ पर एसेट्स को डाला, एसेट्स को रियलाइज किया, तो सबसे पहले एंट्री हम ट्रांसफ़र करेंगे हमारे सारे एसेट्स को। तो हमारी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस एसेट्स, यानी कि यहाँ पर आप एसेट्स का नाम लिखेंगे। जैसे कि अगर आपका बिल्डिंग है, टू फर्नीचर, सारे एसेट्स का एक एक एसेट का नाम आएगा, टू वेरियस एसेट्स अकाउंट। तो सबसे पहली एंट्री हमारी ये होगी। दूसरी चीज़ मैंने क्या बोली है कि हम लोग लाइबिलिटीज़ को यहाँ रियलाइज करेंगे, तो वही चीज़ आपको दूसरी एंट्री भी करनी होगी। तो जैसे हमने एसेट्स की करी है वैसे हम लाइबिलिटीज़ का भी कर देंगे। सो वेरियस लाइबिलिटीज़ ऐसे ही आप लिखेंगे, हम आपकी सारी जो लाइबिलिटीज़ होंगी, अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा इसी जर्नल एंट्री का लेजर पोस्टिंग हम लोग कर रहे हैं। तो आप दोनों चीज़ें सीख रहे हैं, जर्नल एंट्रीज एंड लेजर पोस्टिंग ऑफ इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनीज, राइट? ओके, नाउ द सेकेंड स्टेप इज टू व्हाट टू डू विद दिस। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे जो कंपनी है उसका ओनर कौन होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस ट्रांसफर कर देते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में हमारा यहाँ पर आ जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री भी वही होती है जिसमें हम लोग ट्रांसफर करते हैं हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। जर्नल एंट्रीज और लेजर पोस्टिंग हम लोग साथ साथ कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो हमारे कंपनी के ओनर होते हैं। तो अगर कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, सारी चीज़ें हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को संभालनी होती है। तो हमारे फिक्टिशियस एसेट्स भी इन्हीं को संभालने होंगे, क्योंकि आप देखेंगे हमने एसेट्स को ट्रांसफर किया लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स को ट्रांसफर नहीं किया। क्यों नहीं किया है? क्योंकि वो हम ऐसी एसेट्स हैं जो आपको कुछ कमा के नहीं दे रही हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट जो है उनको फिक्टिशियस एसेट्स को संभालना होगा, तो हम उनके अकाउंट में फिक्टिशियस एसेट्स को डाल देंगे। तो इसकी हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि कैसे हम लोग जर्नल एंट्रीज और उसके जो पोस्टिंग है वो भी साथ साथ सीख रहे हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम हमारे जो फिक्टिशियस एसेट्स है वो ट्रांसफर कर देंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट्स, यानी कि यहाँ पे आप फिक्टिशियस एसेट का नाम लिखेंगे जो भी आपको एसेट गिवन होंगी बैलेंस शीट में। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही हम लोग जो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे देंगे। तो जैसे आपने इक्विटी शेयर के साथ किया वैसे ही आप सेम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के साथ भी कर रहे हैं। सेम चीज जैसे हमने हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ करी। तो हमारी क्या एंट्री हो जाएगी? सेम जैसे हमने
प्रेफरेंस शेयर्स के इक्विटी शेयर्स के लिए किया, हम प्रेफरेंस शेयर्स के लिए करेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर होल्ड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, सेम एज इक्विटी शेयर्स। यूजुअली हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस शेयर्स बहुत कम क्वेश्चंस में गिवन होते हैं, बट अगर होते हैं तो फिर हम उन्हें भी ट्रांसफर कर देंगे। तो अब तक हमारा क्या हुआ है, हमारा सारा ट्रांसफर हो गया है। हमने एसेट को यहाँ ट्रांसफर कर दिया है, हमने लायबिलिटीज को यहाँ ट्रांसफर कर दिया, हमने जो फिक्टिशियस एसेट्स नहीं की थी वो हमने यहाँ पर रियलाइज कर दी है, नॉट रियलाइज बट इक्विटी शेयर होल्डर्स को खत्म कर दी है। इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पर हमने पोस्ट कर दिया। अगर हमें यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया होता तो हमने वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी दे देते, राइट। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं पोस्ट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है परचेज कंसिडरेशन ड्यू। परचेज कंसिडरेशन का कंसेप्ट मैंने फर्स्ट वीडियो में दिया है, तो आप वो जरूर जाके देखिएगा। प्लीज आप सीक्वेंस के साथ चलिएगा ताकि आप इसे समझ पाए। प्रेफरेंस शेयर परचेज कंसिडरेशन ड्यू होगा। तो परचेज कंसिडरेशन ड्यू होने की क्या एंट्री होगी, किसको ड्यू हो रहा है, ट्रांसफरी कंपनी को, तो बस उसका नाम आ जाएगा। तो ट्रांसफरी कंपनी जो भी होगी, अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो भी आपका यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन होगा। तो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन ड्यू हुआ, अब परचेज कंसिडरेशन रिसीव होगा। तो अब वो रिसीव कैसे होगा, जैसे मैंने आपको बताया है परचेज कंसिडरेशन के दो मेथड्स हैं जहां पर हम लोग नेट एसेट्स या नेट पेमेंट मेथड से करते हैं। तो परचेज कंसिडरेशन कैसे भी पे की जा सकती है, हो सकता है शेयर्स में पे की जा रही हो सकता है डिबेंचर्स में, हो सकता है कैश में, तो कोई भी चीज आ सकती है। तो जिसमें भी पे हो रही है हम उसका नाम लिख देंगे। अगर इक्विटी शेयर्स हो रहे हैं तो इक्विटी शेयर कर देंगे, अगर प्रेफरेंस शेयर हो रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर के नाम से आ जाएगा। या फिर हो सकता है कि जैसे कि अगर 2 लाख है तो हो सकता है कि 1 लाख कैश में दे रहे हो, 50,000 प्रेफरेंस में दे रहे हो, 50,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो। तो जैसे भी होगा हमें उसी हिसाब से एंट्री करनी होगी। इक्विटी होगा, प्रेफरेंस शेयर हो सकता है, और आपका डिबेंचर्स हो सकते हैं, आपका कैश अकाउंट हो सकता है। तो जो भी चीज हमें दी होगी उस हिसाब से हम उसको डेबिट करेंगे टू ट्रांसफरी सो ट्रांसफरी कंपनी से ड्यू हुई, प्लीज रिमेंबर दैट। आई थिंक ट्रांसफरी कंपनी को हमने परचेज कंसिडरेशन हमने लेनी है तो वो ड्यू हुई, और ट्रांसफर कंपनी से हमने किसी भी फॉर्म में, चाहे वो कैश हो, प्रेफरेंस हो या इक्विटी शेयर हो, उनसे ले ली। सो टू ट्रांसफरी कंपनी, यहाँ पर हमें रिसीव हो गई हमारी परचेज कंसिडरेशन। जो समझ पा रहे हैं आप, जैसे हमने एसेट्स को रियलाइज किया, लायबिलिटीज को रियलाइज किया, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर किया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर किया, इक्विटी शेयर होल्डर्स को फिक्टिशियस एसेट्स ट्रांसफर किए, परचेज कंसिडरेशन को ड्यू किया, परचेज कंसिडरेशन को रिसीव किया। अब क्या होता है, हो सकता है इन जो रियलाइजेशन चल रहा है उसमें कुछ खर्चे हो जाए, तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग एक्सपेंसेस को डालते हैं। तो अगर कोई भी खर्चे हमने किए हैं तो एक्सपेंसेस यहाँ आ जाते हैं, तो उसकी हम एंट्री करेंगे। अब क्या होगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो सकते हैं हमारे कोई भी। अब हो सकता है कि वो, अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि वो कौन पे कर रहा है, हो सकता है ट्रांसफर कंपनी पे कर रहा हो, तो अगर ट्रांसफर पे कर रहा है तो एक्सपेंसेस आएगा ही आएगा, यानी कि नॉर्मली हम एक्सपेंसेस देंगे ही देंगे रियलाइजेशन टू कैश अकाउंट, तो क्योंकि कैश हमारा जाएगा, या बैंक अकाउंट जो भी हम लिख रहे हैं। लेकिन अगर ट्रांसफर ही पे कर रहा है तो ट्रांसफरर की बुक्स में वो हम एंट्री पास नहीं करेंगे, ठीक है, अगर ट्रांसफर ही पे कर रहे हैं तो, राइट। तो एज पर क्वेश्चन जैसे भी हो सकता है, तो यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन अगर ट्रांसफर पे कर रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री आपकी आ जाएगी फॉर एक्सपेंसेस। नाउ विल मूव टू पेमेंट मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। नाउ व्हाट पेमेंट मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, जैसे आप देख रहे हैं हमने जो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया, चाहे वो फिक्टिशियस एसेट्स थे, चाहे वो हमारे शेयर कैपिटल थी, वो हमने किया, और उसके बाद हमारी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उनको पेमेंट कर दी जाएगी क्योंकि वो हमारे ओनर हैं, हमारी कंपनी के ओनर हैं। सो बेसिकली यहाँ पर जैसे आपने क्या किया था, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस टू शेयर होल्डर अकाउंट किया था। यहाँ पर हमने क्या किया, ट्रांसफर कंपनी से परचेज कंसिडरेशन ले ली। अब हम लोग इसी को जैसे भी आपने ली है, जैसे अगर आपने डिबेंचर्स लिए हैं, आपने जिस फॉर्म में भी ली है, उसको आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे कर देंगे। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि कैश उनको जा रहा है, एसेट इंक्रीज डेबिट। इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर्स, हो सकता है टू प्रेफरेंस हो जाए, हो सकता है टू डिबेंचर्स हो जाए, या हो सकता है टू कैश हो सकता है। तो जैसा भी एज पर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पर आपको एंट्री समझना है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम लोग पेमेंट दे रहे हैं। और अगर हमारा प्रॉफिट होता है, यानी कि जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था, हो सकता है उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है उसमें लॉस हो जाए, तो क्या होगा वो हम देखेंगे एज पर द क्वेश्चन। सो क्लोजिंग करना है हमें रियलाइजेशन अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर बचेगी,
देखते हैं किस साइड बचती है, तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कौन है हमारे ओनर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। और अगर लॉस हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो आई होप आपको ट्रांसफर कंपनी की बुक्स में कैसे एंट्री करनी है वो समझ आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।